दोस्तों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब गुजरात में अहमदाबाद में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो चुका है। ऑलमोस्ट एक दिन खत्म हो चुका है, पर कांग्रेस का इतना बड़ा इवेंट, इतना बड़ा कार्यक्रम, राष्ट्रीय अधिवेशन, 2000 से ज्यादा नेता अहमदाबाद में, पर इन सब के बावजूद भी कांग्रेस को इस राष्ट्रीय अधिवेशन से कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि इस राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर कांग्रेस के पास जो मुद्दे हैं वो बहुत पुराने हो चुके हैं। कांग्रेस के पास इस राष्ट्रीय अधिवेशन में करने के लिए नया कुछ भी नहीं है। तो आइए इस वीडियो में कांग्रेस के इस राष्ट्रीय अधिवेशन के कुछ मुद्दों पर विश्लेषण करते हैं कि करीब 100 साल पुरानी कांग्रेस और आज की कांग्रेस में बहुत बड़ा अंतर है, आसमान जमीन का अंतर है। आज की कांग्रेस जीरो है। तो बस आपसे नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें और धड़ाधड़ शेयर करें। नमस्कार और प्रणाम मेरे दोस्तों, मैं विरल जोशी बहुत सारे मुद्दे लेकर कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन गुजरात में अहमदाबाद में हो रहा है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक ऑलमोस्ट एक दिन इस अधिवेशन का खत्म हो चुका है, पर बिहार में चुनाव, इंडी अलायंस में मतभेद का मुद्दा, आने वाले 2 साल में गुजरात में विधानसभा के चुनाव, इसके अलावा बहुत सारी बातें, मुद्दे जिसके ऊपर कांग्रेस का ये अधिवेशन है। पर मेरे हिसाब से जो जानकारी मैं ले रहा हूँ या मेरे पास है, उस माध्यम से ये समझ में आता है कि कांग्रेस का जो ये राष्ट्रीय अधिवेशन है वो पूरी तरह से फेल है। क्योंकि सबसे पहले तो हम गुजरात की बात करते हैं, क्योंकि गुजरात में अहमदाबाद में ये अधिवेशन है। राहुल गांधी पहले गुजरात आए थे, अहमदाबाद आए थे, तो मिशन 2027 की वो बात कर रहे थे कि 2027 में जब गुजरात में विधानसभा के चुनाव होंगे तो हम बीजेपी को हरा देंगे। पर यहाँ पर कुछ पॉइंट है जिसे समझने की ज़रूरत है कि ये कितना आसान होगा। जितना राहुल गांधी समझ रहे हैं उतना आसान क्या ये होगा गुजरात में बीजेपी को हराना? क्योंकि कांग्रेस कहाँ पर है वो राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रहा है, और अगर समझ में आ रहा है तो वो समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो कांग्रेस के युवराज है। क्योंकि कांग्रेसी नेताओं के हिसाब से वो जननायक हैं। उनके दिमाग में यहाँ पर एक भ्रम पैदा हुआ है कि मैं बहुत बड़ा नेता हूँ, मेरे बोलने से लोग वोट दे देंगे, मेरे कहने से बीजेपी हार जाएगी। पर ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जैसे कि बीजेपी ने गुजरात में जब भी चुनाव लड़ा तो नए चेहरों को मौका दिया, छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी मौका दिया, चुनावी मैदान में उतारा। जबकि कांग्रेस का हाल ये रहा कि कांग्रेस बरसों से बस कुछ लिमिटेड चेहरे उनके पास है, उनमें अटकी पड़ी हुई है। दूसरा मुद्दा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, एक वोट बैंक के लिए सिर्फ काम करती है, ऐसे लोगों के दिमाग में छप चुका है, और कांग्रेस अपनी इस छवि को बदलने में पूरी तरह से नाकाम रही है। जबकि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं पूरी तरह से सफल हुई है। बीजेपी ने अपने इस नारे से हिंदू वोट तो लिए ही है, पर मुसलमानों के वोट कुछ हद तक पाने में वो सफल रही है। तीसरे पॉइंट पर बात की जाए तो कुछ वर्षों पहले कांग्रेस का यहाँ पर दबदबा था, यानी गुजरात में दबदबा था। 1960 से 1985 का वो वक्त कांग्रेस का, पर 25 वर्षों के अपने काम को कांग्रेस आगे ले जाने में पूरी तरह से विफल रही, जनता के बीच उन कामों को गिनवाने में पूरी तरह से विफल रही। जबकि 1995 के बाद बीजेपी ने लगातार अपने कामों का, अपने विजन का जोरों शोरों से प्रचार प्रसार किया और वो उसमें सफल रही। चौथे महत्वपूर्ण पॉइंट पर कांग्रेस की बात करें तो गुजरात में कांग्रेस का संगठन नहीं है, और जो गिने चुने नेता है, जो संगठन है, उसमें भी बड़े वाद विवाद है। हाल ही में एक घमासान हुआ था कांग्रेस में, बवाल मचा था, उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। आप समझ जाएंगे कि कांग्रेस में किस तरह से वाद विवाद है, घमासान है, बवाल है। और इसी वाद विवाद और बवाल घमासान के चलते कांग्रेस का नेतृत्व गुजरात में कभी सफल नहीं हो पाया। जबकि बीजेपी में अध्यक्ष हो या मुख्यमंत्री, कई बार नए चेहरों को मौका मिला है, हर कार्यकर्ता को अपनी क्षमता के अनुसार मौका मिला है। इसीलिए दिन प्रतिदिन बीजेपी का संगठन गुजरात में
या फिर देश की भी बात कर ले, मजबूत हुआ है। पांचवें मुद्दे पर बात करें तो जब भी गुजरात में चुनाव हुए, हर मोर्चे पर, हर चुनाव में बीजेपी ने छोटे से छोटे कार्यकर्ता को महत्व दिया है। कई कार्यकर्ता छोटे से छोटे जिनको चुनावी मैदान में उतारा है, टिकट दिया है, पर कांग्रेस में ऐसा नहीं हो पाया है। कांग्रेस में कुछ गिने चुने लोगों को बार बार रिपीट किया गया है, या कोई बड़ा नेता है तो उसके किसी करीबी को टिकट दिया गया है। मतलब जो लायक उम्मीदवार है, जिनमें क्षमता है, उनको कांग्रेस ने गुजरात में अपने कार्यकर्ताओं को कभी महत्व नहीं दिया। आगे जो मुद्दा है उसमें पद की लालच, पैसे की लालच, फिर वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, बवाल घमासान, इसी के चलते पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो पार्टी छोड़कर चले गए हैं। आंकड़ों की माने तो पिछले कुछ वर्षों में 55 विधायक जो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर चले गए हैं और करीब 12 एमपी जो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर चले गए हैं। और ये सारी घटनाओं के चलते जनता के अंदर, जनता के मन में जो विश्वास होता है एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए, वो विश्वास कांग्रेस कंटिन्यू नहीं कर पाई है। लोगों का विश्वास, जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी से उठ गया है। आखिर में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा कि पिछले 30 वर्षों से कांग्रेस गुजरात में सत्ता से बाहर है, तो कांग्रेस के पास फंड की कमी है, क्योंकि जो कॉरपोरेट हाउस होते हैं, जो कॉरपोरेट कंपनियां होती है, वो अब कांग्रेस को गुजरात में इतना फंड नहीं देती। तो जब चुनावी माहौल होता है तो जो प्रत्याशी होता है, जो उम्मीदवार होता है, वो अपने हिसाब से पैसे खर्च नहीं कर पाता। अब बात करते हैं कुछ ऐसे मुद्दों पर कि जो मुद्दे लेकर कांग्रेस पार्टी गुजरात में ये अधिवेशन कर रही है, पर वो मुद्दे मेरे हिसाब से कांग्रेस के लिए घिसे पिटे हो चुके हैं, मतलब पुराने हो चुके हैं। इन मुद्दों का कोई मतलब नहीं है। जिसमें सबसे पहला मुद्दा है बीजेपी का मॉडल। मतलब कहा जाता है इस राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर कि आने वाले वक्त में गुजरात में जब भी चुनाव होंगे, जैसे मिशन 2027 की बात ये लोग करते हैं, तो 2027 में जब गुजरात में विधानसभा के चुनाव होंगे तो बीजेपी जिस तरह से चुनावी मैदान में उतरती है एक प्लानिंग के साथ, कि जैसे चुनावी मैदान में उम्मीदवार के लिए बीजेपी निरीक्षकों को चुनती है, हर गांव शहर शहर बीजेपी लोगों का अभिप्राय लेती है, कार्यकर्ताओं का अभिप्राय लेती है, फिर किसी उम्मीदवार का, किसी प्रत्याशी का सिलेक्शन होता है। तो ऐसा ही कुछ मॉडल कांग्रेस अपनाने की कोशिश में है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि इतने सालों बाद कांग्रेस को आज ये मॉडल समझ में आ रहा है, और यही इनकी सबसे बड़ी नाकामी है। और मेरा तो ये मानना है कि कांग्रेस बीजेपी का ये मॉडल अपना भी ले, इसके ऊपर काम कर भी ले, तो ये 2 दिन जो राष्ट्रीय अधिवेशन है उसके अंदर, इस राष्ट्रीय अधिवेशन में ये सारी बातें करने के लिए अच्छे लगेगी। पर ये राष्ट्रीय अधिवेशन ख़त्म हो जाएगा, जैसे चुनाव सामने होंगे 2027 के, तब ये जो सारी मॉडल की बातें हैं वो धरी की धरी रह जाएगी। क्योंकि मेरा आज भी ये मानना है, मैं अपने पहले वाले वीडियो में भी कह चुका हूँ कि आने वाले कई सालों तक कोई आसार नहीं है कि गुजरात में कांग्रेस का संगठन बने, कोई आसार नहीं है। तो बीजेपी का मॉडल अपनाओ या कोई और रणनीति तैयार करो, कोई मतलब नहीं है। आगे ये मुद्दा है जो मीडिया के माध्यम से सामने आया है कि इस अधिवेशन में ये बात होगी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अब अगले 2 साल तक, गुजरात में जब चुनाव होंगे तो अगले 2 साल तक लगातार गुजरात आएंगे, गुजरात की यात्रा करेंगे, और गुजरात में मिशन 2027 को लेकर प्रियंका गांधी को आगे किया जाएगा। मतलब प्रियंका गांधी को एक महत्वपूर्ण पद या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। पर यहाँ भी कांग्रेस के लिए गड़बड़ घोटाला है, कांग्रेस यहाँ भी फेल होने वाली है। क्योंकि हाल ही की बात करें, उस बात पर गौर करना ज़रूरी है कि हाल ही की बात करें कि प्रियंका गांधी वायनाड से एमपी बनी है, सांसद बनी है। अब वायनाड जो पूरा एक कहा जाए मुस्लिम बहुल्य इलाका है, वायनाड में अगर प्रियंका गांधी जीती है तो वो मुसलमानों के मत से जीती है। पर जब लोकसभा या राज्यसभा, मतलब संसद के अंदर जब वक्फ बिल पर चर्चा हो रही थी, लंबी एक मैराथन मीटिंग चली वक्फ बिल के ऊपर, तो उसमें ना राहुल गांधी कुछ बोले,
और ना प्रियंका गांधी कुछ बोली। चलिए राहुल गांधी को छोड़ देते हैं कि उनके पास समझ नहीं है, पर सबसे बड़ी बात, गौर करने वाली बात, हैरान करने वाली बात ये रही कि प्रियंका गांधी जो वायनाड से जीती है, जो मुस्लिम बहुल्य इलाका है, जो मुस्लिम मतदाताओं के मत से प्रियंका गांधी जीती है, फिर भी वो वक्फ बिल के ऊपर या वक्फ बिल के विरोध में एक शब्द नहीं बोलती। तो बस इसी घटना को ध्यान में लेते हुए हम इतना तो समझ ही सकते हैं कि प्रियंका गांधी के हाथ में अगर नेतृत्व देंगे गुजरात का, तो मुझे नहीं लगता कि प्रियंका गांधी में इतनी समझ है कि वो गुजरात में कांग्रेस का कोई भला कर सके, या 2027 में जो चुनाव है उसमें कांग्रेस को कोई ज़्यादा सफलता दिला पाए। और रही राहुल गांधी की बात, तो राहुल गांधी यहाँ चाहे कितने भी प्रवास करे, यात्रा करे, मैं पहले भी अपने कई वीडियो में कह चुका हूँ कि जब तक कांग्रेस का नेतृत्व राहुल गांधी के पास है, कांग्रेस का कोई भला नहीं हो सकता। खत्म। फिर जो मुद्दा है जो मीडिया के हवाले से सामने आया है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे, तो आप भी हंस पड़ेंगे कि इस अधिवेशन में, राष्ट्रीय अधिवेशन में कांग्रेस के नेता ये चाहते हैं, उनकी ये कामना है कि जो विपक्षी गठबंधन है, जो इंडिया अलायंस है, उनमें नेताओं को या पार्टियों को किस तरह से संगठित रखा जाए, जिसमें आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, इन नामों पर भी चर्चा होने वाली है। अब ये कितना बड़ा जोक है। आज समाजवादी पार्टी के साथ जो भी वाद विवाद कांग्रेस का चल रहा है, और आम आदमी पार्टी की तो क्या ही बात करें, तो ये जो वाद विवाद है, जो बवाल घमासान का माहौल है इंडी अलायंस में, तो ये वाद विवाद, ये घमासान बवाल का सबसे मुख्य कारण तो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, या कुछ अन्य और क्षेत्रीय पार्टियां, उनके साथ बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मतलब ये तो वही बात हुई कि जब लोकसभा चुनाव से पहले ये इंडी अलायंस बना था नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, बीजेपी को सत्ता से दूर करने के लिए, तो उस वक्त भी ये कांग्रेसी नेता बड़ी बड़ी बातें करते थे। बस यही है, ये 2 दिन का जो अधिवेशन गुजरात में है, उसमें भी बस यही बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें। मतलब मैंने आगे एक मुद्दे पर कहा कि ये 2 दिन का अधिवेशन खत्म होगा तो ये जो सारी बातें हैं वो धरी की धरी रह जाएगी। फिर मुद्दा है बिहार चुनाव का, और उसके साथ साथ पश्चिम बंगाल में आने वाले साल में चुनावी माहौल है, तो उसका कि जब बिहार में चुनाव होंगे या आने वाले साल में पश्चिम बंगाल में चुनाव होंगे, तो बिहार में लालू एंड कंपनी और वहाँ पर पश्चिम बंगाल में टीएमसी, ममता बनर्जी की पार्टी, उनके साथ कोई वाद विवाद ना हो, घमासान बवाल ना हो, सीट शेयरिंग का जो मुद्दा है वो आसानी से सुलझ जाए। तो फिर वही बात निकलती है कि कांग्रेस सबसे अव्वल है वाद विवाद में, घमासान में, बवाल में। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस महत्वाकांक्षी है, सत्ता लालची है, वो अपने से आगे किसी को सोच ही नहीं सकती। तो बिहार में चुनाव हो या आने वाले साल में पश्चिम बंगाल में चुनाव हो, तो वो कांग्रेस टीएमसी को या लालू एंड कंपनी को आगे क्यों आने देगी। और हाल ही में ये खबर सामने आई बिहार चुनाव को लेकर कि लालू प्रसाद यादव एंड कंपनी कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कोई भी ढील छोड़ने को तैयार नहीं है। तो फिर वही बात कि 2 दिन का ये राष्ट्रीय अधिवेशन है, तो बड़ी बड़ी बातें हैं। बात तो सही है। अब वीडियो को खत्म करते करते पुरानी कांग्रेस और आज की कांग्रेस का भी एक छोटा सा विश्लेषण कर लेते हैं कि करीब 100 साल पहले जो कांग्रेस थी, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अधिवेशन होते थे, कि 1924 में बेलगांव में जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था महात्मा गांधी के नेतृत्व में, कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का जो ये अधिवेशन हुआ, जो ये कार्यक्रम हुआ, उसके बाद कार्यकर्ताओं में इस तरह से उत्साह था कि हर कार्यकर्ता देश भर में घुमा, घर घर घुमा और कांग्रेस की विचारधारा को पहुंचाया। मतलब एक सफल नेतृत्व की बात कि महात्मा गांधी में वो दम था कि उनके कहने से या उन्होंने जिस तरह से कार्यक्रम को लीड किया था, तो उस वक्त कार्यकर्ताओं में जो उत्साह था, जो उमंग था, जो ऊर्जा थी, कि देश भर में कांग्रेसी कार्यकर्ता घूम घूम कर कांग्रेस का प्रचार प्रसार कर रहे थे, कांग्रेस की विचारधारा को घर घर तक पहुंचा रहे थे। उस वक्त देश भर में कांग्रेस की बोलबाला शुरू हो गई थी, लोगों के दिलो दिमाग पर कांग्रेस ऑलमोस्ट छा गई थी। 1928 का अधिवेशन हो या 1938 का अधिवेशन हो, लंबे अरसे तक
कार्यकर्ताओं में, युवाओं में कांग्रेस को लेकर एक उत्साह था। उस वक्त के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के विचार में, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के आचार विचार में एक प्रतिबद्धता थी, एक कटिबद्धता थी। उस वक्त कांग्रेस का देश में ये हाल था कि सिर्फ कार्यकर्ता या समर्थक की बात नहीं है, पर देश के जो लोग थे, सामान्य लोग, उनको भी कांग्रेस अपनी लगती थी, खुद की लगती थी कि जैसे ये पार्टी हमारी है। कांग्रेस की मजबूती का सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर देखा जाए उस वक्त का, तो आज़ादी के बाद जब महात्मा गांधी और सरदार पटेल की विदाई हुई, पर नेहरू के लीडरशिप में कांग्रेस और आगे बढ़ती गई। देश भर में उस वक्त नेहरू एक लोकप्रिय नेता बन गए। उस वक्त जो चुनाव होते थे उसमें ऑलमोस्ट सारे चुनाव कांग्रेस एक तरफा जीतती थी। पर जैसे जैसे वक्त गया वैसे वैसे इंदिरा गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली। फिर जो हुआ उसके बारे में क्या ही कहे। आपातकाल, भ्रष्टाचार। एक वक्त ऐसा जब कांग्रेस के अंदर ही इंदिरा गांधी के लिए दुश्मन पैदा हो गए। कांग्रेस के अंदर ही इंदिरा गांधी का वजूद खतरे में आ गया। फिर कांग्रेस के सामने खड़े रहने के लिए या कांग्रेस में टिके रहने के लिए इंदिरा गांधी ने वोट बैंक की शुरुआत की। मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति शुरू हुई। इंदिरा गांधी के वक्त भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया कि एक वक्त महात्मा गांधी के वक्त जो शिष्टाचार वाली जो बातें थी वो धरी की धरी रह गई, कहीं खो गई। और एक अति आत्मविश्वास, यह भ्रम कहा जा सकता है कि कांग्रेस के दिलो दिमाग में ये था कि हमें कोई नहीं हरा सकता, हमारे सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता। तो बस इसी अति आत्मविश्वास के चलते, इसी भ्रम के चलते और कांग्रेस के दिशाहीन नेतृत्व के चलते कांग्रेस को अपना जनाधार खोना पड़ा कि कांग्रेसी नेता बड़ी बड़ी बातें तो कर सकते हैं, बड़ी बड़ी योजना तो बना सकते हैं, पर उसे अमल में लाने की जो बात है वो दम कांग्रेसी नेताओं में नहीं है। और एक बात जो हर बार मैं अपने वीडियो में कहता हूं कि आज जब देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है तो नरेंद्र मोदी की सरकार के पास विकसित भारत का एक विज़न है। हर वो मुद्दा जो नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के सामने रखा, वो हर मुद्दे पर नरेंद्र मोदी की सरकार सफल रही है। जबकि कांग्रेसी नेता पूरा दिन बस नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं। तो अब देश की जनता बेवकूफ़ तो है नहीं। जैसे दो महत्वपूर्ण मुद्दे जो बीजेपी के मैनिफेस्टो में लंबे अरसे से थे कि राम मंदिर और जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना, तो आज क्या है माहौल हम सबके सामने है। राम मंदिर बन चुका है, आर्टिकल 370 हट चुका है। आज से 5 या 6 साल पहले जम्मू कश्मीर के जो हालात थे उसमें काफ़ी बदलाव आ चुका है। तो ये जो सारी बातें हैं, ये जो सारी घटनाएं हैं, वो देश की जनता के सामने है। जनता जो है देश की वो देख रही है। फिर भी कांग्रेसी नेता कभी संविधान के नाम पर, कभी जाति के नाम पर या कभी किसी और मुद्दे पर देश की जनता को भड़काने की कोशिश में लगे रहते हैं, नरेंद्र मोदी का विरोध करते रहते हैं। तो जनता ऐसे लोगों पर यकीन अब क्यों करेगी? जनता ऐसे लोगों को वोट क्यों देगी जिनके पास देश के विकास को लेकर या देश की प्रगति को लेकर कोई विज़न ही नहीं है? और वीडियो ख़त्म करते करते वही बात जो कई बार मैं अपने वीडियो में कह चुका हूँ, इसी वीडियो में भी कह चुका हूँ, फिर एक बार कहना चाहूँगा कि जब तक कांग्रेस का नेतृत्व राहुल गांधी के पास है तो कांग्रेस का भला हो ये तो संभव ही नहीं है। अगर कांग्रेस को अपनी जो बची कुची इज्जत है वो बचानी है तो सबसे पहले तो राहुल गांधी को घर पे बिठाना होगा। पर मेरा ये मानना है कि ये नहीं होगा, और जब तक ये नहीं होगा तब तक कांग्रेस का भला नहीं होगा, ये पक्का है।